हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडी स्क्रिप्ट के अंदर डिक्शनरीज़ की। तो डिक्शनरीज़ में बेसिकली एरेज की तरह ही होती है। मतलब कि एरेज में हम क्या करते थे, डेटा को ना स्टोर करते थे। एक एरे के अंदर हम कितने भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कॉमा लगा लगा के। ठीक है, जीडी स्क्रिप्ट के अंदर एरेज फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं किसी भी एरे के अंदर। ठीक है, जब तक वो किसी एक के लिए स्पेसिफाइड ना हो, यानी कि पैक्ड या फिर पूल ना हो। ठीक है, तो डिक्शनरीज क्या होती है, थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। डिक्शनरी में हम लोग ना की वैल्यू पेयर को हम बेसिकली ना ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि डिक्शनरी कैसे हम सिंटेक्स क्या होता है डिक्शनरी का। तो देखो, सबसे पहले हम डिक्शनरी को ना एक वेरिएबल की तरह डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे पिछली बार का कोड मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। एंड जैसे मान लो अपने को अभी डिक्शनरी कोई बनानी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, वेर लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे वही, लेट से माई डिक्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जब हम करेंगे तो यहाँ पे एक खाली डिक्शनरी बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप ना किसी भी खाली डिक्शनरी को यहाँ पे बना सकते हो। अब खाली डिक्शनरी का वैसे तो कोई यूज़ है नहीं, बट हाँ, अगर आप चाहोगे इस डिक्शनरी में फ्यूचर में आपके रन टाइम के अंदर कोई वैल्यूज़ ऐड हो, तो आप इस तरह से खाली छोड़ सकते हो। बाकी इसके अंदर वैल्यूज़ किस तरह होती है, देखो, डिक्शनरी के अंदर ना वैल्यूज़ की और वैल्यू के फॉर्म में होती है। की वैल्यू पेयर जिसे हम कहते हैं। जैसे कि अगर मान आप हो सकता है आपने जावास्क्रिप्ट पहले सीखी हो। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक ना ऑब्जेक्ट नाम की चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट, अगर आप में से किसी को पता हो तो। उसके अंदर ना जो सिंटेक्स होता है ना ऑब्जेक्ट का, सेम वही यहाँ पे उसे हम डिक्शनरी बोलते हैं जीडी स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम ना की वैल्यू पर इस तरह से डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हमें यहाँ पे की डालनी होती है, लेट से माई की, और उसके बाद ऐसे अपने को सेमी कॉलन लगाने होते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू डालनी होती है। कुछ भी आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हो, की में भी कोई सा भी रख सकते हो, वैल्यू में भी कोई सा भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टू वैल्यू लेट से हम रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ना हमने एक एक यहाँ पे हमारा जो मतलब कह सकते हैं कि एक यहाँ पे की हमने डिफाइन कर दी डिक्शनरी के अंदर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे टू है। अब देखो, इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं रेडी वर्चुअल मेथड यहाँ पे फिर से यहाँ पे लेता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, ठीक है, माई डिक्ट, अगर पूरी को मैं प्रिंट करा दूँ, तो यहाँ पे नो डाउट कि पूरी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रिंट होने का तरीका हम सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो डिक्शनरी की तरह ही ये चीज़ ना प्रिंट हुई है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देखते समझ जाना कोड डॉट के अंदर ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, और कहीं भी मतलब अभी तक तो मैंने तो देखा नहीं कहीं पे ये कर्ली ब्रेसेस और कहीं पे यूज़ हो। जैसे आप कर्ली ब्रेसेस कहीं पे दिखे ना, तो आप समझ जाना डिक्शनरी है वो। ठीक है, अब जैसे अपने को मान लो यहाँ पे वैल्यू लेनी है। अब जैसे मैं जैसे किसी भी वैल्यू को किस तरह से लेते हैं, देखो, जैसे मैं टू चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे आगे, जैसे कि अपन एरे के अंदर इंडेक्सिंग करते थे ना, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे ना की का नाम लिख देना है। ठीक है, माई की। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पे ना इसके अंदर पहले डिक्शनरी में जाकर डिक्शनरी में इस की पे जाएगा, इस की पे जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे प्रिंट करके हमें दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, आप में से मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता भी होगी। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ और की लिखूँ, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, डिक्शनरी में है ही नहीं, और जैसे मैं इसे रन करूँ तो देखते क्या होता है, क्या एरर आता है। तो यहाँ पे देखो, गेट इनवैलिड गेट इंडेक्स माई की ऑन बेस डिक्शनरी। तो ये एरर आई, इसका मतलब समझ जाना कि डिक्शनरी के अंदर इस नाम की डिफाइन ही नहीं है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे स्ट्रिंग ही लगाओ की के अंदर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक और की अगर आपको डिफाइन करनी हो ना, तो यहाँ पे एक की के लास्ट में यहाँ पे कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी की आप डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, जैसे स्ट्रिंग नहीं करूँगा, यहाँ पे आप लेट से टू नंबर भी, जैसे थ्री नंबर भी आप कर सकते हो, नंबर, इंटीजर। ठीक है, बूलियन जो कुछ भी होता है ना, सारे डेटा टाइप यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आप यहाँ पे मतलब अपना खुद का, जैसे कोई खुद का कोई क्लास बनाओ, तो वो भी आप यहाँ पे एज ए डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। जैसे आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे लेट से वैल्यू टू। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप यहाँ पे मतलब प्रिंट करवाओगे, जैसे मुझे यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे जैसे मैं थ्री लिखूँगा ना, तो इस की पे जाएगा, पहले देखेगा इस नाम की है क्या। अब यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं सीन को रन कराऊंगा तो यहाँ पे देखो वैल्यू तो यहाँ पे प्रिंट हो गया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से डिक्शनरीज काम करती है। आप रन टाइम में फॉर लूप या फिर वाइल लूप लगा के इनके अंदर ना की वैल्यूज़ ऐड करवा सकते हो। इस चीज़ का पता है आप कब यूज़ करोगे, जब आपको कोई डेटा यहाँ पे स्टोर करना हो, ठीक है, अपने गेम के अंदर, तो आप इस फॉर्मेट में करके फिर जेसन फाइल के अंदर सेव कर सकते हो। उसकी बात हम आगे जाके फिर कभी करेंगे कि किसी भी डिक्शनरी के डेटा को ना आप जेसन फाइल में किस तरह सेव कर सकते हो। यानी कि अपने गेम का जो डेटा होता है ना, किसी भी गेम का, उसको सेव करने के लिए टेम्पररी या फिर परमानेंट आप ना इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। उसकी बात हम आगे फिर कभी करेंगे। तो ये तो डिक्शनरी का बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अब डिक्शनरी को काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। लेट से आपको मान लो प्लेयर का डेटा यहाँ पे स्टोर करना है, तो आपने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लेट से, इस पूरे को मैं यहाँ पे काटता हूँ पहले, एक सेकेंड।
तो यहाँ पे लेट से अपने को प्लेयर का डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेयर। अब ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ, आप बेशक आप ना इस मतलब जो रन टाइम आपका गेम चलेगा तब आप यहाँ पे स्टोर करवाओगे। तो उसके लिए जैसा डिक्शनरी के सिंटैक्सेस होते हैं ना कि कैसे अपने को किसी भी एलिमेंट के वैल्यू को ऐड कराना है, कैसे एलिमेंट को ऐड कराना है, तो वो सब अपना देख लेना। तो यहाँ पे अपना प्लेयर बन के आके फिर से एक डिक्शनरी लगा दो, ठीक है। मतलब डिक्शनरी के अंदर आप डिक्शनरी रख सकते हो, ठीक। अब जैसे यहाँ पे प्लेयर के क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, नेम लेट से मैं रख देता हूँ शुभम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के लेट से हम यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे सेव करना चाहेंगे स्कोर। स्कोर यहाँ पे लेट से 10, फिर से कॉमा लगाओ। एंड इस तरह से आपको जितने डेटा यहाँ पे स्टोर करवाना है वैसे करवा दो। और फिर प्लेयर यहाँ पे सेकंड के लिए आप सेम करवा सकते हो प्लेयर 2, ठीक है। यहाँ पे भी डिक्शनरी इस तरह से आप ना करवा सकते हो, मतलब वो पे आप लोग ना मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे है तो हम मैनुअली ऐड करा रहे हैं डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़। अब हम ना स्क्रिप्ट के अंदर कैसे कराएं, जैसे यहाँ पे मैं डिक्शनरी को खाली छोड़ देता हूँ इसे, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं इसके अंदर वैल्यू ऐड करवाना, तो वो कैसे कराएंगे देखो। उसके लिए सिंपली सिंटेक्स ना बिल्कुल एकदम सेम है, जैसे अपन वैल्यू लेते हैं ना तो सेम उसी तरह का सिंटेक्स है। यहाँ पे लिखेंगे माई डिक्ट एंड उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद जो की एग्जिस्ट नहीं करती ना उसका नाम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बेसिक लिख दो, कोई एरर नहीं आएगा। देखो जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे की 1 और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ इक्वल करके आपको लगा देना है ट्रू। तो ये सिंटैक्स होता है, ठीक है, किसी भी डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर को ऐड करवाना। जो डिक्शनरी जो की एग्जिस्ट नहीं करती उसका नाम और इक्वल टू करके आप जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हो वो। और अब जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा ना माई डिक को, ये रन टाइम के अंदर प्रिंट होगा, मतलब पहले ये चीज़ होगी फिर ये चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। तो अभी जैसे करता हूँ यहाँ पे देखो डिक्शनरी प्रिंट हो गई है, फिर से की 1 और फिर ये सेमी कॉलन एंड ट्रू। तो यही थी डिक्शनरीज भाई, ये बहुत ही बेसिक है डिक्शनरी का। जैसे जैसे आप गेम आगे बनाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको डिक्शनरी की चीज़ और भी बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। आप डिक्शनरी पर ना लूप्स लगा के और भी इसे मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज़ कर सकते हो, सही बता रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। अब मैंने एरेज के ऊपर लूप की बात भी नहीं की है, डिक्शनरी पे भी नहीं किया, ठीक है। इन दोनों के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे इन चीज़ों की कि रियली मतलब ये चीज़ें ना कहाँ पे काम आती है गेम डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ तक थी डिक्शनरी की वीडियो। होप है आप लोग को कुछ सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो अभी तक के किसी भी वीडियो के अंदर तो भाई पूछ लो यार, मतलब ऐसे मत करो। अब जैसे रिस्पॉन्स भी नहीं आता है वीडियो पे इतना, तो कोई बात नहीं यार, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ ना। अभी मैं मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता, तो फिर भी आप टाइम देख लो, अभी 10 साढ़े 10 बजे हुए हैं, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो कोई बात नहीं यार, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि और भी जैसे कोर्स ये ख़त्म होगा तो मैं 3D पे शिफ्ट होने वाला हूँ, मतलब 3D की डेवलपमेंट भी अपन करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।